अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारी कितनी कीमत है हमारे अल्लाह के नज़दीक, वो इस वजह से क्योंकि हम अल्लाह के जो महबूब हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम उन्हीं की उम्मत हैं, उन्हीं की उम्मती हैं। तो अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों की बख्शिश करता है, हमारी एक आवाज़ पर फ़ौरन जवाब देता है। तो आप जितना भी दुरूद पाक पढ़ते हो, इस्तग़फ़ार पढ़ते हो, तो आप उसके महबूब के लिए पढ़ते हो, दुआ करते हो, तो आपकी दुआएं अर्श तक जाती हैं। टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन दुरूद पाक के पढ़ने से आपको मिरेकल ज़रूर मिलेंगे, आपकी परेशानियां भी ख़त्म होंगी। हम इंसान जो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हम सारे नबियों की जो उम्मत है उनमें से एक आला मकाम है हमारा। वो इसलिए कि एक दफ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दाखिल हो रहे थे तो दरवाज़े पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये कोई होंगे अज़ीम हस्ती जो अल्लाह ने अपने नाम के साथ इस मोहम्मद का नाम लिखा है। तो उनको नहीं पता था कि मोहम्मद तो अल्लाह के महबूब है। तो फिर उसके बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए तो हर दरख्त पे, हर पत्ते पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हर पत्ते पे अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने प्यारे मोहम्मद का नाम लिखा। तो फिर पूछा कि ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो वो हैं जिसके लिए मैंने इतनी सोच की। तो आप ख़ुद जानें कि अल्लाह का जो महबूब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी इतनी कीमत है अल्लाह के नज़दीक, वो इतने एक अज़ीम हस्ती हैं। तो अल्लाह ताला उन्हीं के वसीले से हमारे गुनाहों को बख्शेंगे, हमारी दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करेंगे। तो एक दफ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि आपकी औलाद में से मेरा नबी आएगा, मेरा प्यारा मोहम्मद आएगा, आप ही की नस्ल में से आएगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तो 10 बेटे थे, उनमें से जो एक था शीस बिन आदम। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी ही नस्ल में अल्लाह के महबूब आएंगे, तुम उसके बाप होगे, तुम्हारी ही औलाद होगी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद और उनकी जो ऊपर के जितने भी थे तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस बिन आदम की औलाद में से ही आ रहे थे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने उस बेटे से कहा कि नबी आएंगे, तुम्हारी नस्ल में से तुम्हारे बेटे आएंगे, तो उनकी कदर करना, उनकी इज़्ज़त करना। तो उसने कहा जवाब में कि बेटा बाप की कदर करता है, बाप बेटे की कैसे करेगा? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो तो अल्लाह के नबी हैं, वो तो अल्लाह ही के प्यारे महबूब हैं, आप ही उसकी कदर करना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो एक ऐसी अज़ीम हस्ती हैं कि उसकी जो उम्मत होगी उसकी इतनी कीमत होगी, तो वो तो फिर अल्लाह के महबूब हैं। उसकी उम्मत दिन रात जितने भी गुनाह करेगी, जितने भी मुँह काले करेगी, जितने भी नाफरमानियाँ करेगी, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों पे पर्दे डाल देंगे। और हम नबी हो के भी हमने एक छोटी सी गलती की है तो हमें सारी दुनिया को हमारी उस गुनाह का पता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है वो तो नबी की उम्मत है, वो उम्मत हो के भी इतने बड़े बड़े गुनाह करेगी, लेकिन अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों पे पर्दे डाल देगी। तो आप ख़ुद सोचो, उनका जो सरबराह है, उनका जो नबी है, जिसकी वो उम्मत है, उनकी क्या कीमत होगी अल्लाह के नज़दीक, वो अल्लाह के कितने महबूब हैं। तो आप ख़ुद यकीन जानें कि आप जितनी भी मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ और लगन के साथ दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा मिरेकल्स होंगी। आप अल्लाह से उम्मीद जोड़ के रखें और अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआएं मांगते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इन्हीं के वसीले से हमारे गुनाहों की बख्शिश भी होगी और हमारी मग़फ़िरत भी होगी।